पति के ये जो चरण वाला भाग रहता है ना भैया, ये चरण की ये बीच वाला भाग, यहां पर अगर आपका अंगूठा से ऐसे पिंच किया जाए ना भैया, तो घर का यश, कीर्ति और लक्ष्मी, ये तीनों चीज बढ़ती है। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट भैया? तलवा हो गया, आगे पंजा, पीछे एड़ी, बीच का जो भाग है। इस प्रकार से अगर आप उस भाग को ऐसे पिंच करते हैं, दबाते हैं ना भैया, तो आप ये समझिए, आप देखिएगा 3 वर्षों में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन उसका असर भी तब होता है जब पति के मन में पति के प्रति प्रेम की भावना होवे, सम्मान की भावना होवे तब। क्योंकि जब दोनों तरफ से भाव प्रकट होते हैं ना भैया, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है। इसलिए चाहे 2 मिनट ही सही भैया, थोड़ी सही समय रहे ना, थोड़ी सा ऐसे कर ले, कुछ नहीं तो छू ले, अंगूठे ही स्पर्श करा दे, इतने भी आपने करा दिया, इतने में भी आप देखेंगे घर पर परिवर्तन होगा। और बच्चों को चाहिए भैया, बेटों के लिए वो 10-5 मिनट अपने माता पिता के पास बैठ करके, और माता पिता के भैया जो घुटना होते हैं ना, घुटने के बिल्कुल नीचे 4 अंगुल नीचे पिता के और 8 अंगुल नीचे माता के, जैसे घुटना हो गया, यहां से ये 4 अंगुल पिता के यहां पर दबाने से घर में यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। और यहां से और एड़ी के नीचे वाले 4-8 अंगुल में अगर मां के पैर दबाए जाए, स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, अपने स्त्रियों के लिए उनके सास ससुर और पुरुषों के लिए उनके माता पिता, उस भाग में आप पैर दबाते हैं ना भैया, तो ये जो उपाय पूछते भागते हैं ना कि ये कर दोगे तो ये मिलेगा, ये कर दोगे तो ये मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल घरों में आप ये उपाय करके देखिए और मात्र 6 माह में या 1 वर्ष में आपको उसका लाभ दिखने लग जाएगा। कहीं पितृ ऋण है, पितृ दोष है, ये समाप्त हो जाएंगे। घर में कुल देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं भैया। तो जिन घरों में ये 3 चीज हैं, उनके घर के भैया पितृ ऋण, कुल देवता जो नाराज हैं तो वो शांत हो जाते हैं। और जिन घरों पर नेगेटिव ऊर्जा का ज्यादा प्रवेश रहता है, तो जब आप पति के चरण स्पर्श करते हैं तो वहां नारायण विराजते हैं। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा, जब भी लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान की फोटो देखेंगे ना भैया, तो लक्ष्मी मैया हमेशा भगवान के पैर पकड़ के बैठी रहती है ना। तो उससे जो घर के साइड इफेक्ट हैं, घर पर जो नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करती है, वो प्रवेश नहीं करने पाती है। तो इसलिए बहुओं को भी चाहिए अपने सासू माँ के पास चाहे 1 मिनट बैठ लिया करें। सासू माँ को भी चाहिए कि उस समय पर दोनों का भाव एक सा होना अनिवार्य है भैया। बहू सासू माँ के पास बैठ करके जिस भाग में हमने बताया माँ को, उस भाग में दोनों हाथ से ऐसे दबाएं। और सासू माँ को चाहिए कि बहुओं के प्रति बेटी का भाव रखें, द्वेष के भाव नहीं रखें, प्रेम का व्यवहार करें, उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। ऐसा थोड़ी नहीं कि अब वो बहू छोटी है, हमसे बेटी है तो हम सम्मान नहीं करेंगे, करना चाहिए। और दूसरा, बच्चों को चाहिए कि अपने पिताजी के पास भी 5 मिनट बैठे, माँ के पास भी 5 मिनट बैठे। बस ध्यान रखना है कि पिताजी के किस भाग में ज्यादा एक्यूप्रेशर करना है और माँ के किस भाग में ज्यादा एक्यूप्रेशर करना है। और फिर देखिएगा माई बाप, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो, तब फिर आप हमसे कहिएगा कि महाराज जी आपने जो उपाय बताया ना, लाभ नहीं मिला। दूसरे उपायों से जितना लाभ मिलेगा ना भैया, उससे 10 गुना स्पीड से ऐसे सेवा करने से घर पर लाभ मिलते हैं।